अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने और जैसे मैं मॉल के अंदर एंटर हुई ना तो ये मुझे क्लीनिंग वाली मशीन दिखी। तो मैं अक्सर जब मॉल के अंदर जाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इतना क्लीन होता है तो कैसे इसकी क्लीनिंग होती होगी। तो आज फाइनली वो मशीन मुझे दिख गई और काफ़ी अच्छी लगी दिखने में। मैं तो अमाना से ही बोल रही थी कि स्कूटी जैसे दिख रही है और शोर तो बहुत होता है। आप अगर वैक्यूम क्लीनर भी घर में यूज़ करते हैं ना क्लीनिंग के लिए तो उसमें भी शोर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके घर में मेड नहीं है तो आपको वैक्यूम क्लीनर घर में रखना चाहिए। सम टाइम घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उससे अगर आप क्लीन करते हैं ना तो घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इवन आपके घर में जो भी डस्ट होती है ना वो सारे डस्ट अपने अंदर ले जाती है। लेकिन शोर बहुत है, बस इसकी यही प्रॉब्लम है। तो खैर इस मशीन की प्राइस जब मैंने पूछा ना तो ये 1 लाख से भी ज़्यादा थी। तो फ़िलहाल अच्छी लगी मुझे दिखने में, हालांकि मुझे कोई काम नहीं था लेकिन थोड़ा सा यूनिक थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। तो फ़िलहाल जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़े ना तो यहाँ पर इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत सी कुशन दिखी ना राउंड शेप में। दिल किया ना जितना पैकेट में रखा है पूरा ही उठा ले चलूँ। अमानत दूर से मुझे कह रही कि मम्मा नहीं देखो नहीं देखो, क्योंकि अमानत को पूरा मतलब वो पूरा श्योर रहती हैं कि अगर मम्मा ने ये सारी चीज़ें देखी तो वो ज़रूर ले लेंगी। और मैं बार बार उठा उठा के चेक कर रही थी, इसका प्राइस देख रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि अगर ऑफ़र हो तो ले लूँ, क्योंकि मुझे पूरे ही अच्छे लग रहे थे और कलरफुल थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा कलर ये मुझे अच्छा लग रहा था। इवन पर्पल कलर भी बहुत प्यारा था लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इसको आप अपने बेड के ऊपर भी रख सकते हैं और अगर आपके यहाँ सोफ़ा है प्लेन तो उसके ऊपर ये सब रख सकते हैं। तो मल्टी कलर में बहुत अच्छा आएगा उसका लुक। और इसमें आई थिंक ऑफ़र कोई नहीं था तो एक पीस तकरीबन 400 का था। और ऐसी सारी चीज़ें ना जल्दी आपको दिखती नहीं है कहीं, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो जाके चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी और अभी तो मैं अमानत के मना करने पे रुक गई, लेकिन इंशाल्लाह अगर किस्मत में होगा ना तो इन फ्यूचर मैं इसको ज़रूर ले जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। ये है 3,999, ये 4,999, ये 7,799, ये 12,999। डिस्काउंट है? डिस्काउंट करके है मैडम। डिस्काउंट के बाद है जी। ठीक है, बताएं इसमें क्या क्या बना सकते हैं। इसमें मैडम आप क्या करते हैं, जैसे पॉपकॉर्न हो गया, समोसे हो गए विदाउट ऑयल के, हल्का ऑयल को ग्रीसिंग कर लीजिए, इसमें रख दीजिए, एयर से पका देगा। और जैसे वेज नॉन वेज खाते हैं तो जैसे पनीर वगैरह, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट जो आज के टाइम के हैं जी जी जी, उनके लिए लाइटली इसमें विदाउट ऑयल फ्री बन जाता है मैम। ठीक है। आप विदाउट ऑयल लगा के आप जैसे मार्केट से चिप्स लेके बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं बनता है जी? बिना ऑयल के बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं बनता? नहीं मैम, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। आपको अगर आप बोलेंगे तो हम आपको टेस्ट करवा के दिखा देंगे। ठीक है। विदाउट ऑयल के बन जाता है। ये लगभग पापड़ वगैरह तलना है या जैसे बिस्किट केक ये सब, जैसे हाफ केजी हमें मटन या चिकन बनाना हुआ जी जी, तो वो वाला साइज़ ठीक रहेगा? ये वाला, ये 4.2 लीटर ये वाला जी। कितने लीटर का है? ये लगभग 4.2 लीटर। ठीक है। ये आपका 3 kg, तो इसमें आप 2 kg तक इसमें कर सकती हैं, बट थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। ऑफ़र अभी रहेगा मैम? आज लास्ट डे है। अच्छा, तो अभी किस उस पे ऑफ़र था? ये मैम बर्गर का मास्टर प्रो है, ये आपको 399 का पड़ेगा। फिलिप्स का है ना? नहीं, फिलिप्स का नहीं है, बर्गर का। बहुत कम क्वांटिटी में आ पाएगा। 1 kg आ जाएगा चिकन मटन? मैम 2 बार में करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। 2 बार में मतलब हाफ केजी एक बार में हो जाएगा? एक बार में हाफ kg। ठीक है। टाइमिंग वगैरह सब अपने से? टाइमिंग वगैरह मैडम आप यहाँ से आप टेम्परेचर ले सकती हैं, यहाँ से टाइम ले सकती हैं। ठीक है, जो भी मेन होता है। ओके, थैंक यू। तो ये था एयर फ्रायर जिसमें कि आप बिना ऑयल के भी खाना बना सकते हैं। यानी जिनको ऑयल बिल्कुल नहीं पसंद है या बहुत कम ऑयल वो अपने खाने में यूज़ करते हैं तो उनको एयर फ्रायर अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। या फिर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो उनके लिए भी आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप
थोड़ी बहुत तेल के साथ भी खाना बना सकते हैं, या फिर अगर तेल नहीं भी डालना चाहते हैं तो भी आपका खाना इसमें कुक हो सकता है। तो आप कोई भी नाश्ते की चीज़ भी बना सकते हैं, जैसे समोसा हुआ, या फिर जो भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप ब्रश के थ्रू थोड़ा सा तेल अप्लाई करें और आपका यहाँ पे नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं और काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी होता है। और इवन यहाँ पर मैंने आटा गूंदने की मशीन भी देखी है, तो इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह उसको भी ले जाऊँगी। और यहाँ पर अभी देख लेते हैं वॉशिंग मशीन और फ्रिज काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगी हुई थी। तो यही वो एरिया है जहाँ पर मैं बहुत सालों पहले फ्रिज देख के गई थी। तो हालांकि तब यहाँ पे बिग बाज़ार हुआ करता था, तो यहाँ से मैंने नहीं लिया था, बल्कि यहीं पर मैंने फ्रिज को देखा था और मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो फिर कई सालों के बाद मैंने दूसरी फ्रिज ली, हालांकि उसका प्राइस उससे भी ज़्यादा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज़ की ख्वाहिश की है दिल से और आपकी नीयत अच्छी होती है, तो फिर आपको उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला नवाजता है। तो हमेशा दिल में ख्वाहिशें रखिए और लेकिन उसके लिए मेहनत करिए, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से किसी चीज़ को अचीव करते हैं ना, तो उसकी खुशी बहुत दूसरी होती है। वैसे तो आपको कहीं से भी मिल सकती है कोई चीज़, यानी कि आपके फादर भी आपको दे सकते हैं, आपके हस्बैंड के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आप अपने बलबूते पे हासिल करते हैं ना, तो उसकी बात भी अलग होती है, उसकी खुशी भी अलग होती है। और इन फ्यूचर अगर आपको किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तब आपको भरोसा होता है कि आप हासिल कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर आपको कोई और देता है ना, तो एक बार देगा, 2 बार देगा, तिबारा देगा, नहीं देगा, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए और खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप अगर लड़की हैं ना, तो मैं तो कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मेहनती होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की लाइफ बहुत मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा आगे चल के उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग बनिए और जितना हो सके अपने अंदर काबिलियत लाइए, क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है ना, तो आपको कोई कहीं भी हरा नहीं सकता है, और अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो कभी आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो मेहनत और हिम्मत, इन दोनों ही चीज़ों को अपने अंदर आप भरपूर रखिए। इवन मैं तो कहूँगी कि दोनों को ही 110% रखिए, क्योंकि इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं तो देखती हूँ कि लोग जो है अपनी बच्चियों के लिए ऐसे लड़के तलाशते हैं जो जॉब वाले हो, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हो। मैं तो कहूँगी कि आप इस काबिल बनिए ना कि आप जो है अपना खर्चा खुद उठा सकें। इवन अगर आपको किसी और को देने की ज़रूरत पड़े ना, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। फिर चाहे वो किसी के पैसे से मदद करनी हो, या फिर अपने टाइम के ज़रिए किसी की मदद करनी हो, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुखों का सामना कर रहा है, तो आप अपने मोटिवेशन के थ्रू उसके लाइफ में खुशी ला सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि लेने वाला हाथ उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा हाथ देने वाला होता है। तो हमेशा यही कोशिश करिए कि आप मेहनत बहुत करें और लाइफ में हमेशा बिज़ी रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जब आप फ्री होते हैं ना, तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन जब आप बिज़ी रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और दिन भर जितने भी काम होते हैं आप उसमें लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका सारा काम कंप्लीट रहे टाइम पे, तो यकीन मानिए उसकी खुशी बहुत दूसरी होती है। और जब आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं ना, चाहे वो पैसे को लेकर हो, या फिर खुशी को लेकर हो, या फिर कोई और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, तब आप बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप नर्वस भी फील करते हैं और हर पल आपको दूसरों की मोहताजगी लगी रहती है। तो कोशिश यही इंसान को करनी चाहिए कि वो किसी का मोहताज ना हो, क्योंकि जब आप किसी के मोहताज हो जाते हैं ना, तो फिर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ चाहिए और आपको हर चीज़ का शौक़ है, उसको पूरा होते हुए भी आप देखना चाहते हैं, तो बहुत सारी आपको मेहनत करनी है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल लगा के पढ़ाई करिए, और जो भी आपका सपना यानी जिस भी मकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं ना, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए। और यकीन मानिए, अगर आपने ठान लिया है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ तक पहुँचने से नहीं रोक सकती है। लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट
होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो आप कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं तो आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, आप किसी और के कहने पे वो काम कर रहे हैं, तब फिर शायद आप जो है सक्सेस ना हो पाएँ, क्योंकि इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर लगभग मैं सारी चीज़ों को देख चुकी थी। अभी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं हुई थी, उसकी तरफ मैं जा रही थी। यहाँ पर मैंने अमानत को बहुत प्यार से मना के रखा था, क्योंकि अमानत थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रही थी। उनका आना था बोर्ड का रिज़ल्ट, तो अभी कुछ टाइम पहले बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, तो बस उसका रिपोर्ट कार्ड आना था, तो बस कुछ घंटे ही रह गए थे और अमानत बस टाइम गिन रही थी। तो मैं उनको थोड़ा सा कूल कराने की कोशिश कर रही थी कि जो आपने किया था वो अच्छा था और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही आएगा, क्योंकि नीयत आपको हमेशा ही अच्छी रखनी चाहिए और अल्लाह ताला से उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए। तो फ़िलहाल अभी 10th क्लास का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों ही बच्चे पास हो चुके हैं। और इवन हमारे घर में 4 बच्चे थे, इंशा, अमानत, अयान और अमान। तो ये चारों लोग 10th क्लास में थे और सभी लोग पास हो चुके हैं। तो इंशा हमारी छोटी बहन है और अयान है हमारे फूफा के बेटे। तो ये चारों ही मतलब हम उम्र हैं और चारों ही 10th क्लास में थे, थोड़ा सा छोटे बड़े एक दूसरे से, लेकिन आई थिंक अमानत इनमें सबसे ज़्यादा छोटी हैं। तो फ़िलहाल अमान और अमानत सेम क्लास में थे। तो बहुत सारे लोगों का मुझसे ये सवाल होता है कि आपके दोनों बच्चे एक ही क्लास में कैसे हैं। तो एक्चुअली दोनों के बीच में जो है एज गैप बहुत कम है, 1.25 साल की अमानत सिर्फ अमान से छोटी हैं। और दूसरा रीज़न ये कि अमान का एडमिशन थोड़ा सा लेट में हुआ, क्योंकि जब आपका पहला बच्चा होता है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कौन सी स्कूल में आपको एडमिशन कराना है या फॉर्म कब लेना है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो यही रीज़न है कि अमान का जो है फॉर्म लेने में थोड़ा सा लेट हो गया और अमान और अमानत सेम क्लास में हो गए। तो लेकिन अमानत का एडमिशन थोड़ा सा पहले हुआ है, यानी कि वो तकरीबन 3 साल के करीब हुई थी तभी उनका एडमिशन हो चुका था और अमान का एडमिशन होते होते वो 4 साल के हो चुके थे। तो यही वजह है कि दोनों सेम क्लास में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन बच्चों के कम नंबर आए या जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, तो जो हो गया, जो बीत गया, उसके बारे में इतना जो टेंशन नहीं लीजिए। आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि जो आएगा ना वो आपका फ्यूचर वही है। जो बीत गया उसके बारे में परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इवन ना आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना फ्यूचर की टेंशन करना चाहिए, बल्कि जो आपका प्रेजेंट चल रहा है ना, आपको उसको अच्छे से निभाना चाहिए और उसी पे आपका पूरा फोकस भी होना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्रेजेंट अच्छा होगा ना तो वही कल को आपका पास्ट बन जाएगा और इसी अच्छे प्रेजेंट के चलते आपका फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा। तो हमेशा अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। तो जो हुआ उसे भूलें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और इंशाल्लाह आपको जो भी चाहिए ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको दिल से मेहनत करनी है। तो फ़िलहाल जी आज बहुत सारी बातें भी हो गई और यहाँ पर मैंने बहुत सारे सामान देखा, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे पसंद आया और ये लॉन्ड्री बास्केट बहुत अच्छी लगी। इसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, अगर आपको चाहिए तो इसको ज़रूर लें और लेते टाइम इसके कलर का ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर आपको लेनी है तो ब्राउन कलर लें या फिर आप वाइट कलर में ले लें। तो वाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की मेहनत पड़ती है, लेकिन बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। तो यहाँ पर डब्बों का तो बहुत सारा ऑप्शन है, इवन जैसा भी आपको डब्बा चाहिए ना सब यहाँ पे मौजूद है। तो बस चले जी अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपनी ग्रॉसरी डन करते हैं और घर चलते हैं। तो आज मैं यहाँ पे 2 महीने के बाद आई थी, क्योंकि लास्ट वाली ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने स्पेंसर से की थी और अभी मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद आई थी। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से देखा और आपको दिखाने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर अगर आपको मेहंदी की ज़रूरत है तो भी मिल जाएगी, और मेहंदी अगर आप यूज़ करते हैं तो नुपुर की ही मेहंदी यूज़ करिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इवन अगर आपको पत्तियों वाली मेहंदी मिल जाए ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है, लेकिन थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोशिश करें ना, अगर आपको मेहंदी लगानी है सिर में, अपने बालों में, तो पत्तियों वाली मेहंदी को लगाएं। क्योंकि जो भी बाहर की इस तरीके से रेडीमेड मेहंदी होती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती जितनी आपकी पत्तियों वाली मेहंदी अच्छी होती है। तो मेहंदी की पत्तियाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए एक आसान सा रास्ता है कि आप अपने घर में गमला रखिए और उसमें मेहंदी का पेड़ लगाइए और आपको
जितनी मेहंदी की ज़रूरत है ना आप उसमें से निकालें। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर वाले सेक्शन से ग्रॉसरी डन हो चुकी थी। अभी मैं आई थी नीचे वाले फ्लोर पे और आज मैंने ऊपर से स्टार्टिंग किया था और अभी यहाँ पर मैं बिरयानी का चावल देख रही थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।